हेलो दोस्तों, कल आपका मैथ का पेपर होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना सोचे समझे अंत तक देख लो, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि कल के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरे देखना। और दोस्तों, जो जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका मैथ का पेपर बहुत ही सही जाएगा। वो मैथ में 100 में 100 ला सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह दशमलव प्रसार है। तो आप लोग तो अंश और हर के बारे में आप लोग पढ़ा होगा कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जो 7 है वो अंश है और 20 है वो हर है। तो हर 20 है, तो हम लोग 20 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में मिलेगा। 2 × 2 × 5 मिलेगा, यानी कि 2 का पावर आपका 2 मिलेगा और 5 का पावर 1 मिलेगा। तो एक रूल होता है कि मतलब कि जो भी दशमलव प्रसार शांत होगा उसका हर 2 और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, तो उसका हर 20 है और 20 से 2 और 5 के रूप में है, फैक्टर तोड़े हैं तो 2 और 5 के रूप में आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि यह शांत है। अगर रहेगा तो शांत होगा, नहीं रहेगा तो अशांत होगा। तो असल में ये रूल होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में। तो 2 के पावर m n और 5 के पावर m के रूप में ये तो है 20। तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, क्योंकि यह शांत है। अगर नहीं होगा 2 और 5 के रूप में तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर की पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत करना कि पाई क्या होता है। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर हम पाई का मान रख दे 22/7 जो कि अनुमानित मान है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 22/7 एक अनुमानित मान लिए हैं। जैसे आप लोग √2 √3 सिद्ध करते होंगे तो आप पहले मानते होंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद से लिखते होंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो उसी तरह ये भी है, 22/7 एक अनुमानित मान है, माना गया है। तो माना गया का मतलब कि यह परिमेय संख्या हो गया, और पाई जो है वो माना नहीं गया है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर देखिए। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। दो संख्या है, मतलब कोई भी संख्या दो है जिसका लौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है और एक और संख्या दिया है, और पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मतलब कि दो संख्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा इतना और लौसा इतना है। तो दो संख्या में से एक संख्या 5 दे दिया है और दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है। ये दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 15 गुणे हो जाएगा 105। 15 गुणे 105 और बटे पहली संख्या 5 दी है तो 5 हो जाएगा। 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो 105 में 3 में गुणा कर दीजिएगा तो 315 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका दूसरा संख्या का काम करेगा। ठीक है, आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो आप लोग फटाक से पहचान सकते हो। ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल, ये परिमेय हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा 1/10, ये भी परिमेय हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6/8, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन जो बी नंबर में दिया है ये अपरिमेय है, क्योंकि दोनों रूट में है। तो रूट में अपरिमेय संख्या होता है तो हम लोग बी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपको पहचानने को मिलेगा कि द्विघात समीकरण कौन है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हो कि द्विघात समीकरण कौन है। द्विघात समीकरण दोस्तों पहचानने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता दूं कि x कभी भी रूट में नहीं होगा, और ना ही x का पावर माइनस होगा, और ना ही x बाटा में होगा, ना ही x बाटा में होगा। अगर ये तीनों है तो वो द्विघात मतलब समीकरण नहीं होगा। और इन तीनों के अलावा कोई भी रहेगा जिसका पावर 2 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि जिसका पावर 2 होता है। ठीक है, तो आप सभी देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में अगर इसको हम लोग जोड़ बटा का जोड़ बना देते हैं x² + 1 = 2x, तो ये एक द्विघात समीकरण का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में बाटा में दिया है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर रूट में दिया है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्यू है तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है तो हम लोग इसका आंसर डी पर लगाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग नज़र गड़ा कर आप लोग देखना। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर। दोस्तों यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि 188/220 का सरलतम रूप है। यहाँ पर सरलतम रूप का मतलब क्या हो, आप लोग इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाते हो दोस्तों। यहाँ पर कोई भी मतलब कि यहाँ पर सरलतम रूप की मतलब कि का है तो आप लोग उसको मतलब सबसे छोटा करना, कटा कटा कर सबसे छोटा करना, ठीक है। तो यहाँ पर कटाइएगा तो इसका सबसे छोटा जो रूप मिलेगा वो मिलेगा 47/55, कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटिए, 2 से कट जाएगा, ठीक है। आप कटा कर देखिए। और 7 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण दोनों का, द्विघात बहुपद का भी घात 2 होता है और द्विघात समीकरण का भी घात 2 ही होता है, और द्विघात बहुपद में शून्यक भी 2 ही होता है। तो आप सभी याद रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9 ऐसे करके होता है विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम पी का मान 1 रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 0 तो नहीं होगा, यहाँ ए नंबर में रखिए तो 2 × 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, 3 रखिएगा 7 हो जाएगा, और 4 रखिएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में अगर कोई भी हम मान रखते हैं तो विषम संख्या ही आता है। बाकी कोई ऑप्शन में कोई भी मान रखिएगा तो विषम संख्या नहीं आएगा, सम संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, मतलब कि अलग अलग आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में केवल विषम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों 9 नंबर जो प्रश्न है इसको आप लोग हमेशा के लिए रट्टा मार लेना। जो क्वेश्चन में मैं आपको 9 बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसको आप लोग रट्टा मार लेना, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी आर तथा पी एस खींची गई है। यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी एस की लंबाई क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल मतलब समझना कि ये एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इसे खींचा गया है, 2 ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो पहला स्पर्श रेखा क्या है, पी आर है दोस्तों, ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। तो पी आर बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर और पी एस की लंबाई पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनना और हमारी बातों को तो और गौर से समझना। अगर आपसे पूछे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो आप लोग बताना 2, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर पूछे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो आप लोग बताना अनंत, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर पूछे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है तो आप लोग बताना बराबर होती है। तो वही क्वेश्चन और उसी पर आधारित यह प्रश्न दिया है। जब पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पी एस बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पर लगा देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा = होगा। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, c/a होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, c/a, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर देखना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कल ही तो एग्जाम है और आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होगा, अनेक हल, एक हल, 2 हल या फिर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं तो उसका मतलब कि कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी पे लगा देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर दोस्तों, या फिर इस क्वेश्चन को एक बार अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना कि जब 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा उसका, ठीक है। आपका मतलब कि आंसर होगा कि कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर ही लगा देंगे, क्योंकि उसका कोई हल नहीं होता है। जब 2 रेखा आपस में समांतर हो जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। और 12 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो b का मान -5 है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और a का मान 2 है तो 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर देखिए
दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, तो हम लोग इसका सही उत्तर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को देते हैं, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी आपको भारी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम बताएं तो यह क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी हल्का है, क्योंकि समरूप त्रिभुज कर रहा है। समरूप त्रिभुज का मतलब हुआ कि अगर कोण ए बराबर है तो कोण बी बराबर होगा। अगर यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, आप शॉर्टकट में समझना, और ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोण ए का मान 42 है तो कोण पी का भी मान 42 हो जाएगा। कोण आर का मान क्या है दोस्तों, कोण आर का मान 80 है तो कोण सी का भी मान 80 हो जाएगा। और कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग निकाल ही सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो गुणनफल 180 डिग्री होता है, तो दो कोण दिया है तो आप लोग तीसरा कोण का मान आसानी से निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लेना। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा 58 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा 15 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक है। बहुपद x² - 5 के शून्यक है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे देखिए, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को देंगे, क्योंकि x² बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर ±√5 होगा। तो एक प्लस में √5 आएगा और एक माइनस में √5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो सी में दिया है। और अगला क्वेश्चन आपको 16 नंबर मिलेगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो आप लोग सिंपल में क्या करना दोस्तों, 3/2 कर देना और क्या कर देना बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गुणा कीजिएगा तब का क्या मिलेगा दोस्तों, k डज नॉट इक्वल टू 15/2 मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगा देंगे। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ पा रहे हो तभी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहा है सभी लोग एक एक लाइक और एक एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में कौन है दोस्तों, समांतर श्रेणी पहचानने को आपको मालूम होगा कि दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे और पांचवा में से चौथा घटाएंगे, जो मतलब कि सारा मान आपको सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, अगर -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 बचेगा, और -8 में से -4 घटाएंगे तो -4 बचेगा, -12 में से -8 घटाएंगे तभी -4 बचेगा, यानी कि तीनों मान सेम आ रहा है, तो हम लोग इसका ही आंसर दे देंगे। ठीक है, और 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में है। तो दोस्तों यहाँ पर अंक क्या दिया है, 12 12, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें को चिन्ह देखना है कि चिन्ह माइनस है, तो माइनस तृतीय पाद में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। किसी समांतर श्रेणी के लिए, तो समांतर श्रेणी के लिए एक सूत्र होता है जो पदों का योगफल कहलाता है, SN = n/2 2a + n-1 × d होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विभेदकर होगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर बिना सोचे समझे फटाक से d बराबर क्या लगा देते हैं, b² - 4ac, क्योंकि d विभेदकर d बराबर b² - 4ac होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है bx², यानी कि a का मान b है और b का मान a है और c का मान c है। तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है दोस्तों, तो b का मान a है, तो a² हो जाएगा -4, और a का मान b है तो b हो जाएगा और c का मान c हो जाएगा, यानी कि a² - 4bc होगा। तो a² - 4bc देखिए तो कहाँ दिया है, a² - 4bc ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर हम बी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 21 नंबर की त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना है, तो क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित यह प्रश्न है। तो आप लोग अगर उसका फॉर्मूला याद किए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
x1 और क्या होता है y2 माइनस y3, ऐसे फार्मूला होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो उस फार्मूला को बैठाइएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 6 वर्ग इकाई यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपको दोस्तों 22 नंबर देखना है, ठीक है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो आपस में समरूप होती है, ठीक है। और 23 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी शून्यक ए और बी दे देता है, जैसे कि अल्फा और बीटा दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का, तो अल्फा और बीटा का जगह पर ए और बी दे दिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 और ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए रखेंगे, ठीक है, माइनस बी बाई ए रखेंगे, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और बी का मान -3 है तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और ए का मान क्या है 1 है तो 1 रख देंगे। 4 3 12 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा प्लस में 12 मिलेगा सी नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना दिया है 5 8 11 और 14 कि प्रथम 24 पदों का योग निकाला है। 24 पदों का एक, सबसे पहले आप लोग ए बराबर 5 निकाल सकते हो, डी बराबर 8 में से 5 घटाकर 3 निकाल सकते हो, और जो एस 24 दिया है एस 24 बराबर आपको निकाला है, ठीक है। तो एस एन यानी कि पदों का जोगफल के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों n/2 होता है, और यह क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप सभी का मान आपके पास उपलब्ध है, आप फटाफट रहकर निकाल लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा। अगला को निकालिएगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो मिलेगा वो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में 948 दिया, तो यही आपका आंसर मिलेगा। आप लोग बना लीजिएगा एक बार कॉपी पर, ठीक है, आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए और फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए और फटाक से इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो यानी कि एक मान दे दिया और एक मान मूल बिंदु लेना है, और मूल बिंदु का निर्देशांक आप सभी को मालूम होना चाहिए 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, तो 0,0 होता है। ये क्वेश्चन इस बार अवश्य पूछेगा कन्फर्म दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी और BC बराबर 12 सेमी तो AC बराबर 5 सेमी तो कोण C बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना किसी दो भुजा लेना और दोनों भुजा को वर्ग करके तीसरे भुजा को बराबर करना। अगर बराबर आएगा तो वो पक्का समकोण होगा 90 डिग्री का, तो ये कंफर्म आएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जुड़िएगा तो 169 बराबर 169 मिलेगा। दोनों बराबर आ जाएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा समकोण डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और 27 में प्रश्न है दोस्तों कि बिंदु 6,10 की कोटि होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पहला वाला होता है वो भुज होता है और दूसरा वाला होता है कोटि होता है। तो यहाँ पर भुज का मान 6 है और कोटि का मान 10 है, तो कोटि पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी पर टिका लगा देंगे 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। अगर भुजा का अनुपात पूछे तो उसका रूट कर देना, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर दोस्तों, ठीक है, ध्यान से। 29 नंबर यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि बिंदु 1 का मान दे दिया 5,2 और बी का मान दे दिया 9,5 के बीच की दूरी क्या है। तो इसका भी आप दूरी सूत्र का फार्मूला यूज कीजिए और फटाक से इसका आंसर आप बता दीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर दोस्तों देखना है। दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC तथा AD बटे DB बराबर 3/4, यदि AC बराबर 15 सेमी हो तो AE का सन्निकट यानी कि AE का नज़दीकी मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं एक त्रिभुज ऐसा बनेगा ABC बनेगा और उसमें एक समांतर दे है DE, तो DE समांतर BC के है, तो DE समांतर जब BC का होगा तो AD बटे DB हो जाएगा और AC बटे EC हो जाएगा। तो आप लोग मान रखकर निकाल सकते हैं, AD और DB का मान दे ही दिया है और AC का भी मान दे दिया है, तो आप लोग इसी का आप लोग आसानी से मान निकाल सकते हो, AE का मान, ठीक है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो निकालोगे तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 6.43 सेंटीमीटर लगभग मिलेगा इसका सन्निकट मान, ठीक है।
और 31वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 4,9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। कौन सा पद, यानी कि आपका एन का मान क्या दिया है, 109 दे दिया है और आपको एन का मान निकालना है। एन का मान क्या होगा, और ए का मान 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डी का मान आप लोग 9 में से 4 घटा दीजिएगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से एनवा पद का फार्मूला रखिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला रखिए, आप फटाक से एन का मान निकाल लीजिए। तो एन का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन में डी मिलेगा 22वां पद। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p का मान 12 दिया है और b का मान 5 दिया है, तो h का मान आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालिएगा तो h का मान 13 मिलेगा। h का मान क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। और sin थीटा बराबर p/h होता है, तो p का मान 12 दे दिया है और h का मान 13 निकाले हैं, तो 12/13 ऑप्शन नंबर देखिए तो ए में दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को हम लोग टीका लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि बिंदु ए दिया है -7,5 और बिंदु बी 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यानी कि निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, इसका पहला जोड़कर 2 से भाग दीजिए और इसका दूसरा जोड़कर 2 से भाग दीजिए। देखिए कि इसका आंसर क्या मिला। तो -7 + 4 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो -3/2 मिलेगा और 5 2 7 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 7/2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब दोनों का पहला और दोनों का दूसरा जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सूर्य यानी कि सूर्य 60 मीटर मीनार और करेक्ट 30 मीटर लंबी छाया है। 30 मीटर यहाँ पर लंबी छाया है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर और सूर्य यहाँ पर सीधा है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बना है वो 60 डिग्री का बना है। ठीक है, और पूछा जा रहा है उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप एच मान लीजिए और इसको एच मान लीजिए और tan 60 का प्रयोग करके आप लोग p/b पर रखकर आप बना लीजिए कि इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या मिलेगा, दोस्तों आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर मिलेगा वो देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में क्या दिया है, 30/√3 मीटर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हम लोग टीका लगा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी पर टीका लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर दो आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू में हो जाएगा आपका p/क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो p का मान h है और b का मान 30 है। तो जब आप h का मान निकालिएगा दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों, आप h का मान निकालिएगा तो 30 रूट क्या मिलेगा दोस्तों, 3 मिलेगा। 30√3 मिलेगा, तो 30√3 मिलेगा तो दोस्तों तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30√3, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर ही टिका लगा देंगे। ठीक है, तो आप सभी याद रखना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो 30/√3 है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा 35 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर सरलतम भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन गेस हुआ है 5 नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर में दे दिया है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेना एक बार देखकर। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात करना है कि आप उसको क्या कीजिए कि रूट में कर दीजिएगा तो 3 अनुपात मिल जाएगा, मैं आपको अभी बताया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 37 में प्रश्न है कि कुछ अंक दिया है और पूछा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों बहुलक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें देखना कि कौन सा अंक ज़्यादा बार है। तो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। 2 एक ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो जो 2 कितना बार है, तो 3 बार है। तो हम लोग आंसर 3 नहीं टिक लगाएंगे, हम लोग आंसर 2 ही को टिक लगाएंगे क्योंकि 2 ही एक ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है, तो हम लोग 2 पर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 सेमी, 12 सेमी और 4.5 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आप लोग तीनों को एक में गुणा कर दीजिएगा तो आपका आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तीनों को एक में गुणा करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा 810 सेमी क्यूब। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर दोस्तों देखिए। दोस्तों यहाँ पर 39 में प्रश्न है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए थीटा/180 डिग्री πr²। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 40 नंबर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग उसी फार्मूला पर रखेंगे तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए पर टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर दोस्तों। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि वर्ग अंतराल 110 और 120 का वर्ग चिन्ह है। तो 110 और 120 का वर्ग चिन्ह कैसे हम लोग पहचानेंगे दोस्तों? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए 110 और 130 के बीच में क्या आ रहा है? तो 120 आ रहा है, तो हम लोग 120 पर टिक लगा देंगे, ठीक है। और 42 नंबर प्रश्नों का आंसर आप लोग बिना सोचे समझे एक टिक लगा देना, क्योंकि यह प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी ऐसे दिखाई दे, चाहे किसी भी अनुपात में दिखाई दे, तो उसका आंसर आप लोग एक लगा देना, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों आप लोग पासा यानी कि लूडो का इस्तेमाल किए होंगे लॉकडाउन में। अगर दोस्तों आप लोग लूडो खेले होंगे तो आप लोग इसका आंसर फटाक से बता सकते हैं कि क्योंकि एक पासा में 6 अंक होता है, 1 से लेकर 6, और उसमें 3 सम संख्या होता है और 3 विषम संख्या। तो सम संख्या पूछा जा रहा है, तो सम संख्या 3 होता है, 2 4 6, और कुल संख्या 6 होता है। तो 3/6 भाग देंगे तो 1/2 मिलेगा, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों हमें लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपका मैथ का पेपर होगा तो आपको आंसर की मैं आपको दे दूंगा मैथ का जब पेपर समाप्त हो जाएगा, तो ठीक है। आप लोग शांति से घर बैठे उसका सोल्यूशन के साथ आप लोग सभी लोग एक एक करके आंसर की मिला लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है।